अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। जी, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन। गुजरांवाला बोर्ड में ये 2013 में ये सवाल पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। फैक्टराइजेशन के लिए पहला स्टेप ये होता था कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। याद रहे कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको भूलनी नहीं चाहिए। पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट और राइट हैंड साइड पे ज़ीरो। बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही है। तो आप स्टार्ट करेंगे, आप लिखेंगे गिवन दैट दिया गया है आपको 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप आपका जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो चुका है क्योंकि आपके पास इक्वेशन बजाते खुद स्टैंडर्ड फॉर्म में आई हुई है। अच्छा, एक बात यह है कि बाद स्टूडेंट्स पूछते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कब नहीं होगी। याद रहे कि अगर यही इक्वेशन इस अंदाज में लिखी होती 3x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू माइनस 4x, ये इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यानी मैं अगर ये बात करूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस वक्त इस इक्वेशन की ये नहीं है। और अगर हम इसको एक और अंदाज में लिखें कि 3x स्क्वायर प्लस 4x इज़ इक्वल टू माइनस 1, अब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अच्छा, इसके कई तरीक़ाकार हैं। जैसे हमने एक इक्वेशन हम ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन अगर x माइनस 2 और x माइनस 3 इसके फैक्टर्स हैं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। फैक्टर की फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इससे पहले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस तरह इसे अरेंज करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। उम्मीद है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के हवाले से बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीटेड है। स्टेप नंबर 2 में ये होता था कि आपने मिडल वाली वैल्यू को स्प्लिट करना होता है। इसके 2 हिस्से करने होते हैं, इसके 2 टुकड़े करने होते हैं। और जनाब, दिल के टुकड़े 4 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। हमने आउटर वैल्यूज़ को अपने माइंड में मल्टीप्लाई करना है, तो 3x स्क्वायर बन गया। इसको हम साइड पर यहाँ लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए। आपने इन वैल्यूज़ को तो एज इट लिख लेना है। दिस इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर और एंड में जो था प्लस 1, उसे आपने वैसे लिख दिया। अब ये जो मिडल वाली वैल्यू है, इसे कैसे स्प्लिट करें। याद रहे कि 4 आपके पास x है, 4x के आप 2 टुकड़े ऐसे कर सकते हैं, प्लस आप x कर दें और प्लस आप 3x कर दें। x प्लस 3x 4x मल्टीप्लाई करें तो 3x के है। इसका मतलब है आपने 3x स्क्वायर के 2 हिस्से किए, एक x और एक 3x। याद रहे कि अगर इन दोनों को ऐड करें तो मिडल वाली वैल्यू आनी चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर आउटर वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आना चाहिए। अब इसके बाद हम इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट कॉमन फैक्टर इन फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में x कॉमन है, यहाँ से रिमेनिंग जो है वो 3x प्लस 1 हो गया। और अगर हम इसमें देखें, इसमें 1 कॉमन आता है, तो 1 जब हमने कॉमन लिया, बाकी क्या आ गया 3x प्लस 1, और यहाँ पर इक्वल टू ये 0 जैसे था वैसे लिख दिया। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो कॉमन लीनियर फैक्टर है उसे आपने अलग लिख लेना है। 3x प्लस 1 ये कॉमन था, ये अलग लिखा, और रिमेनिंग में जो आपके पास फैक्टर है उसे आपने लिख लेना है। रिमेनिंग में क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 2 लीनियर फैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं।
आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, ज़ीरो फैक्टर मेथड से क्या करना है, आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू ज़ीरो और सेकेंड इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, या तो ये ज़ीरो है या फिर क्या होगा आपके पास x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से हमारे पास x धीरे धीरे आने वाला है। कैसे? अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, फिर जो x का कोफिशिएंट है वो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा -1/3 एंड, और इसी तरह से x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए। सॉल्यूशन सेट में आप वैल्यूज़ लिख देंगे -1/3 एंड -1। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0, और ये डीजी खान बोर्ड में 2016 में आ चुका है। याद रखिए कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये मुल्तान बोर्ड में 2017 में, डीजी खान में 2018 और 2019 में आ चुका है। मैं इन तीनों क्वेश्चंस के आपको हिंट देने वाला हूँ, आप हंट खुद करेंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपने इसके अब आउटर वैल्यूज़, जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं, उनके आपने प्रोडक्ट लेने हैं। रिज़ल्ट क्या आ गया 12x²। याद रहे कि इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। आपके पास जो इक्वेशन है x² + 12, यानी जो आउटर वैल्यूज़ हैं इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की, उसे एज इट लिख दिया, और इनर वैल्यूज़ को आपने स्प्लिट करना है। यहाँ आप इनर वैल्यूज़ को जब स्प्लिट करेंगे, इनर वैल्यू है 7x, इसके दो ऐसे फैक्टर्स बनाएं जिनको ऐड करें, 7x है, मल्टीप्लाई करें 12x², तो आपके पास ये 3x और 4x आ सकते हैं। ये आपने लिख दिया +3x और फिर उसके बाद +4x। याद रहे 4x पहले लिखें या बाद में, ये बहस बार बार नहीं चलेगी। आगे बढ़ते हैं, और अब आपके पास इन दोनों में कॉमन यहाँ x आ गया, रिमेनिंग आपके पास x + 3 आ गया, और यहाँ पर आपके पास क्या 4 कॉमन आ गया, रिमेनिंग x + 3 आ गया, इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ अब हमारे पास, इनमें कॉमन फैक्टर x + 3 और उसके बाद x + 4, आपके पास ये आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट, लीनियर फैक्टर्स आ चुके, आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -4। ये आपके पास इसका आंसर आ चुका होगा। हंट भी कर दिया मैंने, हिंट भी कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। देखते हैं कि आउटर वैल्यूज़ 9 5 are 45, -45 हो गया, -45x²। अब आपने इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं, ये कि मिडल वैल्यू रिजल्ट के तौर पर आए, तो आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं 3x और -15x। 15 3s are 45, 15 दिए 45, ये हमारे पास बन सकता है। अब आपने ये 9x² और -5 को तो एज इट रखा, जो मिडल वाली वैल्यू थी उसे स्प्लिट किया, आपने +3x किया और -15x किया। अब आपके पास इन दोनों में 3x कॉमन आता है, इसमें -5 कॉमन आता है, और आपने यहाँ से जब 3x कॉमन लिया, रिमेनिंग में आपके पास x + 1 आ गया, और इधर -5 कॉमन आया, रिमेनिंग में आपके पास 3x + 1 इक्वल टू 0। दोनों में लीनियर फैक्टर 3x + 1 कॉमन आएगा, बाकी बचेगा 3x - 5। दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0, आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0। तो आप इसे मज़ीद सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि नहीं है, लिहाजा सबसे पहले आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। कांस्टेंट टर्म जो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे ले आए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आउटर वैल्यूज़ का अब हम इस वक्त लेंगे प्रोडक्ट। याद रहे कि इस वक्त आउटर वैल्यू -2 और x² है। रिजल्ट के तौर पर क्या आ गया -2x²। अब इसके दो फैक्टर्स जो बनेंगे x और -2x। अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो मिडल वाली वैल्यू आती है, मल्टीप्लाई करें तो आउटर वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आता है। रिजल्ट के तौर पर आपने लिखा x² -2 इक्वल टू 0 लिख के, -x को आपने लिखा +x
और -2x। याद रहे कि इन दोनों को ऐड करने से -x आता है। अब इन दोनों में हमने लेना है कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से x कॉमन आया, रिमेनिंग आपके पास x प्लस 1, यहाँ पर -2 कॉमन आया, रिमेनिंग x प्लस 1। क्वेश्चन होने वाला है डन इक्वल टू 0। आप बन जाएंगे हीरो, क्योंकि दोनों में कॉमन आ गया लीनियर फैक्टर x प्लस 1, बाकी बचा x माइनस 2। हाउ डू यू डू? और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इधर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। डी आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे -1 एंड 2। हाउ डू यू डू? और इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। जी हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और यहाँ कहा गया है x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर रावलपिंडी में 2013 में आ चुका है, गुजरांवाला बोर्ड में 2014 में आ चुका है, डीजी खान में 2017 में ये आ चुका है, मुल्तान बोर्ड में 2018 में आ चुका है। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 ओवर 2। हम दोनों क्वेश्चंस को एट अ टाइम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे इन्हें हम हल करेंगे। याद रहे कि इन दोनों क्वेश्चंस को जब हम देखते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वेयर 7 इंटू एक्स 7x इज इक्वल टू, अब यहाँ 2x, इससे एक आसान तरीका यह है कि आपने पहले 2x पकड़ लें और उसे x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, और उसके बाद फिर यहाँ पर इस फैक्टर में -1 बचा था, उसे आप x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप तो एक बढ़ जाता है लेकिन क्वेश्चन आसानी से हल होता है, गलती के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले स्टेप पर और देखते हैं क्या होने वाला है। ये तो x स्क्वायर प्लस 7x एज इट आ गया, 2x इंटू एक्स ये बना 2x स्क्वायर, 4 2s are 8, 8x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x, 4 इंटू -1 -4। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाइए और क्वेश्चन को हल करते जाइए। x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7x आएगा क्योंकि 8x माइनस x कितना हो गया, 7x माइनस 4। और थोड़ी देर में क्वेश्चन रहेगा नो मोर। अब आगे बढ़ते हैं, खाइएगा अमोर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके पास, क्योंकि बोथ साइड जब इक्वेशन में सेम हो, 7x से 7x कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाए वो या वो इधर है, एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं, सिमिलर टर्म्स हैं कैंसिल करने वाली हैं। और अब 2x स्क्वायर ये उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाए, इधर और उधर की बारी लगी हुई है, 2x स्क्वायर x स्क्वायर उधर जाके माइनस x स्क्वायर। बात समझ आ रही है? और अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाइए और देखिए यहाँ पर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। याद रहे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी नहीं जानते आप? आइए स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी को देखते हैं कि वो क्या है। जी ये है स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी के फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर k इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू k, अगर x स्क्वायर k के बराबर हो देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ k, या आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k एंड x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ k। बिल्कुल यही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x is equal to plus minus square root of 4। और अब आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू या तो 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 2 आ गई, और दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो सोल्यूशन सेट में क्या लिखा जाएगा, 2 और -2। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 ओवर 2। इसे भी हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। आप देखिए क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं,
तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक तरीका यह है कि लेफ़्ट साइड पे एलसीएम ले लें और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और दूसरा तरीका यह है कि डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे उन्हीं वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आसान और ईजीएस्ट मेथड ये है कि आपने इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ थी आपने उसे एज एन एलसीएम ले लिया। अब x इंटू एक्स, ये आपके पास एक्स स्क्वेयर आ गया, और x प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वन स्क्वेयर हो गया इज़ इक्वल टू 5/2, ये एज इट लिख दिया। और उसके बाद अब इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। आपने देखा कि यहाँ पर एक्स स्क्वेयर जैसे था वैसे x प्लस वन स्क्वेयर होता है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और प्लस 1, ये आपको बेसिक फार्मूला याद है। डिनोमिनेटर में आपके पास x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस क्या आ गया x इक्वल टू 5/2। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ज़रब चिल्ले पाई, समझ आई कि ना आई। आपके पास यहाँ पर आ गया 2, ये इससे क्रॉस होगा, ये इससे क्रॉस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो 2x स्क्वायर। अंदर आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर ली, यानी आसान कर लिया। तो मैथमेटिक्स तो वैसे ही आसान है, तो कोई सोचे समझे पूछे हमसे तो हम आपको आसान करके दिखाते हैं। और इससे आगे बढ़ते हैं, कलरफुल मैथ। 2 2s are 4, 4x स्क्वायर, 2 2s are 4, 4x प्लस 2 इक्वल टू 5x स्क्वायर एंड प्लस 5x। यहाँ तक आप पहुँच गए, और उसके बाद अब इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, इसे इधर कुछ उधर, कैसे, ये 5x स्क्वायर यहाँ पर जैसे थी वो आ गई, 4x स्क्वायर इधर आके प्लस का था तो माइनस 4x स्क्वायर हो गया, और प्लस हमारे पास यहाँ पर 5x था, ये 4x इधर आके माइनस 4x हो गया, 2 भी इधर आके माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। और अब आप आगे बढ़िए और देखिए क्या होने वाला है। नाजरीन और सामीन और हाजरीन, ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आ गया x माइनस 2। हाउ डू यू डू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बनाएंगे आप फैक्टर्स, और फैक्टर्स बनाना आपको आता है। आउटर वैल्यूज़ का आप लेंगे प्रोडक्ट, माइनस 2x स्क्वेयर, इसके बनाने हैं दो टुकड़े। आप ऐसे दो टुकड़े के इनको ऐड करें तो मिडल मोस्ट वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ से हम बढ़े, हमने ये लिखा कि x स्क्वेयर और जो माइनस 2 था वो तो एज इट आ गया। मिडल वैल्यू जो है उसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करने में हमारे पास मुआविन बने माइनस एक्स और प्लस 2x। याद रहिए पहले या बाद में लिखा जा सकता है। और उसके बाद इन दोनों में कॉमन आ गया x, रिमेनिंग आपके पास x माइनस 1 प्लस 2, रिमेनिंग आपके पास x माइनस 1 इक्वल टू 0। एंड टू वैल्यूज़ आर मल्टीप्लाइड एंड आंसर इज 0। यहाँ हमारे पास फैक्टर एक कॉमन जो है वो x माइनस 1, बाकी आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। और अब आगे बढ़ते हुए देखिए दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 है और लीनियर फैक्टर्स हैं, तो आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम देखते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और x की वैल्यू हो गई माइनस 2। सोल्यूशन सेट में आप आंसर लिख देंगे 1 और माइनस 2, और यूँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी तरह से है, आपने ट्राई करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब बढ़ूँगा। जी, हम पहुँचे क्वेश्चन नंबर 8 पर, और इसको सॉल्व करने के लिए छोटी सी एक टेक्निक, बहुत ही मज़ेदार। आप इस लेफ़्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, a ओवर ax माइनस 1, और यहाँ से इधर से जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरफ इस तरतीब से लानी है। a वालों के साथ जो है वो आप b लिख दीजिए, और b वालों के साथ जो है वो आप a लिख दीजिएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये आपको 1 से 2 स्टेप्स और मुझे करने दें, मैं आपको इसका लॉजिक भी समझाता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन दोनों वैल्यूज़ का, ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में हमारे पास आया ax माइनस 1, यहाँ पर आपके पास a माइनस बी और डिनोमिनेटर जो था ax माइनस 1 वो इस माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम जब इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा bx माइनस 1। अब आपने माइनस a के साथ मल्टीप्लाई करना है bx माइनस 1 को। बात समझ आ रही है? ये एलसीएम लिया और राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 थी, 0 ही लिखा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है। ये आपके पास आ गया a और माइनस ए बी एक्स और माइनस क्या हो गया प्लस, ये b डिनोमिनेटर में एज इट ax माइनस 1। यहाँ पर भी कुछ इसी अंदाज का आपने वर्क करना है। आपके पास यहाँ पर आ गया b माइनस ए बी एक्स और प्लस क्या आ गया a। अब आप एक बात गौर करें, इक्वल टू 0 लिखना ना भूलिएगा। वो ये है कि यहाँ a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये ऊपर जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है ये सेम आ रही है। हम एक स्टेप और करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसमें से आप कुछ एक तरतीब दे के कि a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये हमने अरेंज किया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया ax माइनस 1। इधर आपके पास ये भी तरतीब दे दें a प्लस बी माइनस ए बी एक्स और डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखिए कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू आ रही है वो कॉमन आ सकती है दोनों में। हम न्यूमरेटर वाली वैल्यू, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये मैंने ले ली कॉमन। याद रखें, दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ जब कॉमन आ रही हों तो उनके गिर्द ब्रैकेट लगाएं, वरना उनको सर्दी हो जाएगी। ये जब आप कॉमन ले चुके, डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है ax माइनस 1, जबकि न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास आ गया प्लस। अब इससे जब ये कॉमन ले चुके, न्यूमरेटर में आपके पास 1, डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया bx माइनस 1, ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दीजिए, इक्वल टू 0। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। ये फैक्टर एज इट चलेगा, इसका एलसीएम ले लें आप। इसका जब आप एलसीएम लेंगे ax माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई bx माइनस 1 और आपके पास यहाँ ये bx माइनस 1 आ गया और ये इस 1 से मल्टीप्लाई होके ax माइनस 1 आ गया। जी, लगता है कि आपको मज़ा आ गया। और इधर जनाबे आली आपके पास आ गया a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए कि जब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मैं देखता हूँ, ये उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। बाकी मेरे पास यहाँ पर आ रहा है a प्लस बी माइनस ए बी एक्स और इधर अरेंज कर दूँ तो ax प्लस बी एक्स माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज हो चुके हैं। यहाँ हमने आइदर फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू 0, ज़ीरो फैक्टर मेथड इस्तेमाल करते हुए क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0 r, या क्या होगा, इन दोनों में एक काम और शॉर्ट कर लेते हैं, a प्लस बी, इन दोनों में x भी कॉमन आ गया और माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने वाला ये सवाल कि a प्लस बी आपके पास ए बी एक्स के इक्वल आ गया और ये यहाँ पर आपके पास a प्लस बी इंटू एक्स 2 के इक्वल हो गया। अब देखिए हमें तो चाहिए भाई x हम यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई a प्लस बी
ओवर ए बी। एक्स का जो कोफिशेंट था वो इधर डिनोमिनेटर में चला गया। यहाँ से हमारे पास एक्स आ गया 2 ओवर ए प्लस बी, और एंड में हमने इसको सोल्यूशन सेट में आपने इसे सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना है, यानी सोल्यूशन सेट में इन दोनों वैल्यूज़ को बंद कर दें। सवाल आपका यहाँ मुकम्मल हो चुका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़िंदगी बखैर तो एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।